वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शेयर चैप्टर का क्लास नंबर 2 है आज। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कंपनी का कितना टाइप होता है, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हाईली रिकमेंड है कि ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग का 2 क्लासेस हम लोग पूरा थ्योरेटिकल बात करेंगे जो कि चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। सबसे पहले क्या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल का डिफरेंट स्टेजेस क्या है, तो 5 स्टेजेस है शेयर कैपिटल का। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी बनता कैसे। आइए, कंपनी को जो मतलब जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मतलब अगर आपको कोई कंपनी खोलना है तो आपको किससे प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको प्यार से हम लोग आरओसी बोलते हैं। यहीं पे हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी का क्या करेंगे, फाइल करेंगे। क्योंकि देखो कंपनी खोलना आसान बात नहीं है, क्योंकि आप अगर कंपनी खोलोगे तो आप एप्लीकेबल हो जाओगे जनता जनार्दन से पैसा लेने वाले। तो ये मामूली बात नहीं है कि आप पब्लिक का पैसा उठा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी अगर पब्लिक का पैसा उठाया और कल लेकर के वो कंपनी पैसा भाग गया तो लोग गवर्नमेंट के ऊपर सवाल करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या किया है कि कंपनी के जितना भी चलाने के लिए जितना भी रूल्स रेगुलेशन वो सब किसके हाथ में सौंप दिया है, आरओसी के हाथ में। कि आरओसी तुम्हारे हाथ में हम ये छोड़ रहे हैं, आप जितना भी कंपनी अगर खुलेगा उन सब का रिकॉर्ड, उन लोग का डिटेल्स वगैरह सब आपको लेना है। जैसे मान लीजिए आप लोग वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंदर पढ़ रहे हो तो आप लोग का जितना भी डेटा है, रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, कहाँ होगा, किसका सीट कहाँ पड़ेगा, किसका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या एडमिट कार्ड, सब कुछ वेस्ट बंगाल काउंसिल मेंटेन कर रहा है। उसी तरह पढ़ाई का मामले में वेस्ट बंगाल काउंसिल मेंटेन कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको वो काम सौंप दिया। उसी तरह कंपनी के बारे में जितना भी डिटेल्स वगैरह रहेगा सब कुछ कौन सा गवर्नमेंट किसके हाथ में सौंप दिया, आरओसी का। अब मान लीजिए हमको कोई एरिया में, मान लीजिए राजा बाजार एरिया में हमको क्या करना है, एक कंपनी खोलना है, ठीक है। तो हम आरओसी को एप्लीकेशन भरेंगे, आरओसी को हम लोग फॉर्म वगैरह जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ भरेंगे आरओसी के पास। आरओसी को बोला कि यार आरओसी हमको मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया पब्लिक से उठाने का परमिशन दीजिए। कितना उठाने का परमिशन दीजिए, 5 करोड़ रुपया। तो आरओसी मेरा शक्ल देखेगा और हमको 5 करोड़ का परमिशन दे देगा? नहीं, आरओसी आकर के क्रॉस चेक करेगा कि राजा बाजार में कहाँ फैक्ट्री खोले हो, क्या चीज़ का बिजनेस है, नहीं है आपका कंपनी में कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोमोटर है, सब कुछ क्रॉस चेक करने के बाद आरओसी को लगेगा कि हाँ ये कंपनी 5 करोड़ रुपया देने का कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि अगर फ्यूचर में नुकसान हुआ तो ये कंपनी जनता जनार्दन को पैसा देने का दम खम रखता है, तभी वो हमको परमिशन देगा, अदरवाइज परमिशन नहीं देगा। तो आरओसी क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करके आरओसी बोला कि देखो हम तुमको 5 करोड़ रुपये का परमिशन नहीं देंगे, हम तुमको 1 करोड़ रुपये का परमिशन देंगे। अगर आपको मंजूर है तो आप कंपनी खोलिए, अदरवाइज कंपनी आप बंद करिए। तो हमको कंपनी खोलना था, बहुत अर्जेंट था। हम बोले ठीक है, हम 1 करोड़ रुपीज़ ले करके कंपनी खोलने का कोशिश करते हैं। तो हमको 1 करोड़ रुपये का मैक्सिमम परमिशन मिला ना, इससे ज़्यादा हम उठा सकते हैं पैसा पब्लिक से? नहीं। तो यही को क्या बोला जाता है, ऑथराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जितना हमको परमिशन मिला है जनता जनार्दन से पैसा उठाने का। हमको मतलब किसको, कंपनी को। कंपनी मैक्सिमम जितना पैसा उठा सकता है जनता जनार्दन से अपना शेयर बेच करके, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। और ये कहाँ लिखा हो रहता है, कंपनी का 2 डॉक्यूमेंट्स है, एक मोआ और एक ओआ होता है। मोआ का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ओआ का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं इसको कंपनी का। तो ऑथराइज कैपिटल कहाँ लिखा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि ऑथराइज कैपिटल कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिकॉर्ड होता है। आइए पढ़ते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल भी है और रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसको बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल क्या पढ़िए, इट रिफर्स टू दैट अमाउंट विच स्टेट्स इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो लिखा हुआ रहता है कहाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद दिस अमाउंट। कंपनी जो रजिस्टर होता है मतलब जब बनता है यही अमाउंट से बनता है, यही मैक्सिमम अमाउंट है कैपिटल जो कंपनी क्या कर सकता है, इश्यू कर सकता है। उससे ज़्यादा वो अपना शेयर बेच ही नहीं सकता पब्लिक को। क्लियर है, इससे ज़्यादा वो बेच ही नहीं सकता है पब्लिक को, मतलब जनता जनार्दन को। तो होप करते हैं आप लोग को ऑथराइज कैपिटल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, इशूड कैपिटल। सुनो, इशूड कैपिटल क्या होता है, कंपनी को मैक्सिमम कितना परमिशन मिला, हम इसी एग्जांपल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कंपनी को मैक्सिमम कितना ऑर्डर मिला है मार्केट से उठाने का, 1 करोड़ रुपीस। क्या कंपनी एक ही बार में 1 करोड़ रुपया बेच देता है? नहीं, कंपनी एक बार में 1 करोड़ रुपया नहीं बेचता। मान लो कंपनी को अभी ज़रूरत है 10 लाख रुपये का। कितना का ज़रूरत है, 10 लाख रुपये का। तो वो जनता जनार्दन को अपना शेयर क्या करेगा, बेचेगा मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना शेयर को बेचेगा कि आइए मेहरबान कर देता मेरा शेयर खरीदिए। तो कंपनी कितना इशू किया है, 10 लाख इशू किया। कंपनी इशू कितना किया है, 10 लाख। उसी को क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब कंपनी कितना पब्लिक को बेचा है शेयर मार्केट में कि आइए मेरा कंपनी ऑफर किया, मतलब आइए मेरा शेयर खरीदिए। तो पढ़िए इशूड कैपिटल क्या है, इट रिफर्स टू दैट, ये पार्ट है ऑथराइज कैपिटल का, 1 करोड़ का पार्ट है, पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली बिन ऑफर टू पब्लिक। ऑफर दिए पब्लिक को कि आइए मेरा शेयर सब्सक्राइब करिए, मतलब खरीदिए। नंबर 3, अब हम बेचे पब्लिक को कितना बाबू, 10 लाख रुपीस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इशूड कैपिटल बोलते हैं। हम लोग बेचे कितना, 10 लाख।
अब क्या ये 10 लाख बेचा है पूरा का पूरा खरीद लेगा पब्लिक ज़रूरी नहीं है, पब्लिक 12 लाख भी खरीद सकता है, 12 लाख का शेयर का अप्लाई कर सकता है, 8 लाख का भी शेयर अप्लाई कर सकता है, 10 लाख का भी सप्लाई कर मतलब ये कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो अगर तुम जितना इशू किए उससे ज़्यादा अगर पब्लिक का एप्लीकेशन आया तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, याद रहेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कम खरीदा पब्लिक तो इसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर पूरा खरीद लिया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो कंपनी का अगर शेयर ज़्यादा खरीद लिया तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम खरीद लिया तो अंडर सब्सक्रिप्शन। सर अगर ज़्यादा खरीद लेगा तो क्या करेंगे? तो 2 सिनारियोज हम लोग आगे बात करेंगे। एक हम लोग या तो रिफंड कर देते, जैसे 12 लाख खरीदा ना तो 2 लाख का पैसा हम लोग क्या कर देंगे? रिफंड, या फिर उसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करते। सर ये अलॉटमेंट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, सब बताएंगे, जिसको प्रो डाटा बोलते हैं। प्रो डाटा इस चैप्टर का वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट माना जाता है, जो कि हम लोग का 7 या 8 वीडियोस के बाद आएगा, वो हम डाल देंगे, एकदम ईजी करके बताएंगे। अभी इतना समझिए कि इशूड कैपिटल क्या है, इशू किया कितना को पब्लिक बेचा, कितना परमिशन मिला उसको ऑथराइज कैपिटल, कितना बेचा है उसको इशूड कैपिटल, अब पब्लिक कितना खरीदा है उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। इट रिफर्स टू पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का पार्ट है विच इज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब, जो खरीद लिया है कौन? पब्लिक, ठीक है। और पब्लिक जब खरीदेगा तो उन लोग को क्या करेंगे? शेयर नंबर या फिर शेयर सर्टिफिकेट देंगे उन लोग को। तो अलॉट कौन करेगा शेयर सर्टिफिकेट? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कौन? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब मान लीजिए कंपनी 10 लाख का शेयर बेचा, 9 लाख का शेयर खरीद लिया लोग। कितना खरीदा? 9 लाख का शेयर खरीद लिया। तो इन लोग 9 लाख आदमियों को, मतलब 9 लाख शेयर होल्डर लोग को शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इसी को कौन देता है? ये 9 लाख शेयर सर्टिफिकेट डायरेक्टर अलॉट कर देता है कि ये लोग हमारा कंपनी का क्या है? मालिक बन गया, क्योंकि शेयर होल्डर क्या होता है? कंपनी का ओनर होता है। अब सुनिए, 9 लाख रुपया शेयर मेरा खरीद लिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। अब आते हैं आगे। कंपनी ये 9 लाख रुपया ना एक बार में नहीं मंगाता है, कंपनी ये पार्ट पार्ट कर करके मंगाता है, ठीक है। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में एक ही बार कंपनी मंगा लेता है, लेकिन हम लोगों का सिलेबस में ये 9 लाख रुपया कंपनी एक बार नहीं मंगा कर करके पार्ट पार्ट मंगाता। मान लीजिए कंपनी 9 लाख का शेयर बेचा, कंपनी को अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत है 2 लाख, कितना? 2 लाख का। तो कंपनी उतना ही शेयर होल्डर लोग को बोलेगा कि आइए आपका शेयर का पैसा 2 लाख का ज़रूरत है, आप लोग अपना अपना 9 लाख का जो शेयर खरीदने के लिए राज़ी हो गया था, आमादा हो गया था, वो लोग आइए 2 लाख का पैसा हमको दीजिए। तो कंपनी अभी कॉल कितना किया है? 2 लाख। तो इसी को क्या बोलेंगे? ये सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है, जो शेयर होल्डर लोग से मंगा रहे हैं। कौन मंगा रहा है? कंपनी मंगा रहा है कि आइए अपना अपना जो शेयर लिया है, जितना शेयर, मान लीजिए मिस्टर एक्स लिया है 10,000 शेयर, मिस्टर बी लिया है 50,000 शेयर, ये 9 लाख में, तो सबके पास हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन भेजेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आइए आपका अपना अपना कंपनी में जितना जितना आप लोग शेयर लिए हो वो सबका पैसा आप लोग लादा कर करके दीजिए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 9 लाख शेयर है, ये 9 लाख शेयर का एक शेयर का दाम मान लीजिए 100 रुपया, तो कंपनी ये 100 रुपया एक बार में नहीं मंगाता, कंपनी पार्ट पार्ट करके मंगाता। कितना पार्ट में कंपनी मंगा सकता है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला क्या है? एप्लीकेशन में मंगाएगा कंपनी। किस में मंगाएगा? एप्लीकेशन में। मान लो 20 रुपया मंगाया। अलॉटमेंट में, सर ये क्या है? ये शेयर का मतलब स्टेजेस है, इतना पार्ट में कंपनी मंगाता है। अलॉटमेंट में मान लीजिए 30 रुपया मंगाया। फर्स्ट कॉल में कंपनी मान लीजिए आपका 20 रुपया मंगाया, और फाइनल कॉल में कितना मंगाया? 30 रुपया मंगाया, ठीक है, हो गया 100 रुपया। तो यही बोला कंपनी, मान लो अभी यहाँ तक का कॉल किया, तो इसी को 50 रुपया को क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट आते पेड अप। अब देखो कंपनी 9 लाख इंसानों को शेयर बेचा, एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया। ये 100 रुपया इस तरह मंगा रहा है, 30 20 50, 50 3 80 20 100 रुपया, ठीक है। अब बहुत सारा लोग देगा, बहुत सारा नहीं भी दे सकता है, बहुत को फेल भी करेगा। 9 लाख शेयर है, हम सबसे 20 रुपया जो है एप्लीकेशन का मंगाया। अब मिस्टर एक्स के पास मान लो 10,000 शेयर था। कितना शेयर था? 10,000। 20 रुपया करके वो कितना देता? 2 लाख रुपया देता कंपनी को, है ना। तो वो मान लो ये 10,000 शेयर का पैसा क्या कर दिया? फेल कर दिया। बाकी पूरा 9 लाख में 10,000 शेयर फेल किया, बाकी मतलब 8,90,000 का लोग पैसा दे दिया। तो जो दे दिया उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। और जो नहीं दिया उसको अनपेड अप या फिर कॉल्स इन एरियर बोलते हैं उसको। जो नहीं देता उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, जो दे दिया उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल बोलेंगे। मतलब सर 10,000 का फेल हो गया, ये क्या हो गया? फेल हो गया। 9 लाख में 10,000 फेल हो गया, तो दिया कितना है? 8,90,000। कितना दिया? 8,90,000 का पैसा हमको मिल गया, यही को क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। बोले क्लियर है यहाँ तक का? कोई डाउट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक बार वीडियो पॉज कर करके रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है यहाँ तक। चलिए सर एक बार फिर से बता दीजिए, कंपनी को मैक्सिमम कितना मिला है परमिशन उठाने को, उसको ऑथराइज कैपिटल बोलेंगे। कंपनी कितना अभी बेचा है? मैक्सिमम वो 1 करोड़ रुपया उठा सकता है पूरा जिंदगी भर, लेकिन अभी वो कितना बेचा? 10 लाख का शेयर ऑफर किया पब्लिक को। पब्लिक कितना खरीदा? 9 लाख। 9 लाख में वो कंपनी को कितना पैसा मिल गया उसको, सॉरी 9 लाख में कितना कंपनी मंगाया? अभी यहाँ तक मंगाया, तो 9 लाख शेयर में भी 50 रुपया वो मंगाया, तो इसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। और कितना पैसा मिला? मान लो 9 लाख में 10,000 का शेयर फेल हो गया, तो 8,90,000 के ऊपर हमको 50 रुपया मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल बोलेंगे। बोलिए क्लियर है यहाँ तक का? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये एग्जाम्पल को अच्छा से याद रखिएगा, मेरे साथ साथ नहीं हो रहा है, पेंसिल में वीडियो में पीछे जा करके फिर से एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए पेंसिल से क्या क्या लिखा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग का अभी हम कोई भी थ्योरी पढ़ा रहे वो बेकार की चीज़ नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि इससे आपका MCQs और SAQs बहुत आता है। ये चैप्टर में हम आपको बोले थे 6 मार्क का एक प्रैक्टिकल आता है और एक 4 मार्क का प्रैक्टिकल आता है, मतलब 10 मार्क का। तो क्या ये चैप्टर सिर्फ 10 मार्क्स का? नहीं, ये चैप्टर टोटल 22 मार्क्स का चैप्टर है, बाकी 12 मार्क्स का इस चैप्टर से MCQs एंड SAQs आएगा 1 मार्क का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आउट ऑफ 80 आपका 22 मार्क्स यही चैप्टर सिर्फ अकेला कवर करता है। क्लियर है? तो यहाँ इसको हल्का में मत लीजिएगा ये चैप्टर को। आगे आइए, अब रेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एक नया टॉपिक पढ़ने वाले। रेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है? देखो, कंपनी 3 तरह से शेयर का पैसा बेच सकता है, शेयर को बेच सकता है। एक एट पार होता है, एक एट प्रीमियम होता है और एक एट डिस्काउंट होता है। कंपनीज एक्ट 2013, ये हम बता दे रहे, कंपनीज एक्ट 2013 आज का टाइम का मतलब जो लॉ, लेटेस्ट लॉ है, वो कंपनी को मना किया है डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार आप एक शेयर को कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो। सर क्यों सर? क्योंकि इसमें बहुत सारा धांधलीबाजी होता था सर, बहुत सारा फ्रॉड होता था। जैसे एग्जाम्पल, कंपनी अपना डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग क्या करता था, कंपनी को चलाता है, वो लोग अपने आप को शेयर क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट में बेच दे रहा, और बाकी जनता जनार्दन को शेयर या तो प्रीमियम में बेच रहा है या तो पार में बेच रहा। अपने लोग सस्ता में ले रहे हैं, बाहर का लोगों को महंगा में बेच रहा था। ये कहीं ना कहीं गलत है। इसी के लिए कंपनी तक 2013 बोला कि कंपनी अपना शेयर को कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों का वेस्ट बंगाल बोर्ड है, तो हम लोगों का पुराना सिलेबस है। अब पुराना सिलेबस में हम लोगों का डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन है, तो हम लोग डिस्काउंट वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल करेंगे भी और डालेंगे भी। जब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन डालेंगे तो जो CBSE या ISC के स्टूडेंट देख रहे हो वो सब क्वेश्चन को स्किप कर देना, या फिर अगर नॉलेज पर्पस में देखना है तो आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा सीखना कोई गुनाह नहीं है। चलिए आगे आइए। तो याद रहेगा, कंपनी एक शेयर को कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता। ये कौन बोला? कंपनी तक 2013। सर शेयर डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकते, क्या डिवेंचर डिस्काउंट में इशू कर सकता है? जी हाँ, कंपनी डिवेंचर डिस्काउंट में इशू कर सकता है, लेकिन शेयर नहीं। याद रहेगा। सर क्या री इशू डिस्काउंट में कर सकता है? देखो, एक इशू होता है, एक री इशू। री इशू आप पार में भी कर सकते हो, प्रीमियम में भी कर सकते हो और डिस्काउंट में भी कर सकते हो। री इशू आप किसी में भी कर सकते हो, चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, कुछ भी हो। लेकिन इशू सिर्फ करने के टाइम में शेयर को सिर्फ हम लोग डिस्काउंट में नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। सर क्या होता है पार, क्या होता है डिस्काउंट? सुनो, 100 रुपया का शेयर है, हम पब्लिक से ले भी कितना रहे हैं? 100 रुपया। मतलब इश्यू भी कर रहे हैं हम 100 रुपया में, बेच रहे हैं हम 100 रुपया में, और उस शेयर का वैल्यू भी हम कितना का दे रहे हैं पब्लिक को? 100 रुपया। मान लो ये मिस्टर एक्स है, ये मेरा कंपनी, हम कंपनी है, हमसे शेयर खरीदा, तो 100 रुपया हमको दिया, हम 100 रुपया को उसको शेयर दिया, जितना का पैसा दिया उतना का हम उसको शेयर दिए, फेस वैल्यू भी उतना। लेकिन मान लो मेरा कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम कंपनी है, प्रॉफिट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है मेरा कंपनी का, तो हम ये मेरे से शेयर अगर खरीदने आएगा तो हमको बोलेगा सर कितना शेयर का दाम है? हम बाबू शेयर तो हम आपको 110 रुपये में बेचेंगे, इशू करेंगे 110 में, लेकिन आपको जो हम शेयर देंगे वो 100 रुपये में। अब तुम बोलोगे सर कोई क्यों खरीदेगा आपका शेयर महंगा में? क्योंकि मेरा कंपनी प्रीमियम कंपनी है। अगर कोई मेरा कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं हम, कोई अगर मेरा कंपनी में लगाएगा तो फ्यूचर में उसको और भी ज़्यादा दाम दिया जाएगा, और भी महंगा में उसका शेयर बेच सकता है वो, तो वो आराम से खरीद लेगा। जैसे कोई कंपनी प्रॉफिट कमाता है ना, तो उसका इशू प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है फेस वैल्यू से। मतलब आप कोई शेयर होल्डर हमसे शेयर खरीदेगा तो हम उसको शेयर 100 रुपये का देंगे, लेकिन उससे पैसा कितना लेंगे? 110 रुपये। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। डिस्काउंट में क्या होगा? हम इशू करेंगे 90 रुपये में, लेकिन कंपनी शेयर कितना का देगा? 100 रुपये का। मतलब इशू प्राइस कम हो जाएगा फेस वैल्यू से, तो इसको क्या बोलेंगे? शेयर एट डिस्काउंट। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जो जो चीज़ हम आप लोग को अभी एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग पेंसिल से लिखना चाहते हो नीचे लिख लीजिए, और अगर याद रहेगा आपको तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन उतार लीजिए। चलिए चलिए, बोर्ड में हम एक क्वेश्चन लिखे हैं कि शेयर इशू एट पार। देखो, पार के सिनेरियो में हम लोग कैसे जनरल रिकॉर्ड करेंगे, नहीं लिखेंगे, हम लोग एक पैटर्न आपको दे रहे हैं, आपको नरेशन वगैरह हम सब लिखा देंगे। फ्यूचर में हम लोग जितना भी वीडियोस में सम्स वगैरह करेंगे वहाँ नरेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, या हो सकता है हम कभी कभी नरेशन आपका वीडियो पॉज करके डाल देंगे, तो आप लोग जब जब देखिएगा नरेशन वहाँ पे पॉज करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं शेयर इशू एट पार। पार मतलब क्या? जितना का शेयर का पैसा दोगे उतना का शेयर आपको देंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा। क्वेश्चन को सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि हम सोल्यूशन करना शुरू करें पहले वीडियो में क्वेश्चन को समझा देते क्या बोला है। एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम क्या है? एडिफाई लिमिटेड, ठीक है। एडिफाई लिमिटेड इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर, मतलब जनता जनार्दन को कितना का शेयर कंपनी बेचा है? 10,000। ये ऑथराइज कैपिटल नहीं है, ये क्या है? इशूड कैपिटल। कंपनी इशू कितना किया? 10,000, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर बेचा है पब्लिक को। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। एक शेयर का दाम कितना है बाबू? 10 रुपये दाम है। अब वो कैसे
ले रहा है 10 रुपया, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रहा है। हर 2-3 महीना में कंपनी क्या करता है, 10 रुपया में कुछ कुछ पार्ट पैसा मंगाता है। 4 इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, कुछ कुछ बुक में 3 इंस्टॉलमेंट भी रहता है, कुछ कुछ सम्स में 3 इंस्टॉलमेंट भी, कुछ कुछ सम्स में 4 इंस्टॉलमेंट भी, मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट है 3 रुपया, अलॉटमेंट में है 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, फाइनल कॉल में है 3 रुपया। देखो जोड़ करके 10 रुपया हो गया। क्लियर है? पूरा शेयर का पैसा कंपनी को मिल गया, मतलब कोई फेल वगैरह नहीं किया। क्लियर है? उम्मीद है क्वेश्चन उतार लिए होंगे। क्वेश्चन उतारिए। अब हम लोग एंट्रीज पास करना शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सामने रखिएगा आप लोग, और इसी के नीचे जनरल एंट्रीज अभी हम लोग लिखना शुरू कर देंगे लाइन से। नंबर 1, सबसे पहला एंट्री हम हेडिंग लिख रहे हैं, आप लोग भी हेडिंग लिखेगा। एग्जाम में आप लोग को हेडिंग नहीं लिखना है, एग्जाम में आप लोग सिर्फ जनरल का क्या करिएगा, पैटर्न बनाइएगा। जो जो अभी हम जनरल एंट्री पास करेंगे वही सबको 1 2 3 4 कर करके आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? लेकिन अभी क्योंकि पहला हम लोग का पहला कुछ चैप्टर्स कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा पैटर्न्स को लिखा कर करके हम करेंगे नरेशन वगैरह। देखो कंपनी जब भी शेयर बेचेगा तो सबसे पहले लोग क्या करेगा, शेयर खरीदेगा, मतलब सब लोग खरीदने के लिए अप्लाई करेगा, कुछ पैसा भी देगा। जैसे मान लीजिए मेरा कंपनी है, इधर ध्यान दीजिए, मेरा कंपनी है, हम जनता जनार्दन को शेयर बेचा, मार्केट में तो बहुत लोग हैं खरीदने के लिए शेयर, मार्केट में हम शेयर बेचा, कौन कौन खरीदेगा, तो पहले हम बोलेंगे जो जो इंटरेस्टेड है वो अपना एप्लीकेशन मेरे पास भेजिए, और एप्लीकेशन जो भेजेगा साथ में कुछ पैसा भी देगा। कितना रुपया देगा, एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है, 3 रुपया था, तो 3 रुपया हर इंसान अपना अपना शेयर, मान लो इसको 10,000 शेयर खरीद, 10,000 तो सॉरी मैक्सिमम बेच रहे हैं, इसको मान लो 100 शेयर खरीदना, इसको 500 शेयर खरीदना, इसको 300 शेयर खरीदना, तो 300 रुपया को 300 शेयर के ऊपर 3 रुपया करके मतलब वो 900 रुपया मेरा घर पे भेजे, मतलब मेरा कंपनी में भेजेगा। तो सब अप्लाई करें, तो कंपनी के पास पहले क्या होगा, पैसा आएगा, तो कंपनी एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा बैंक के द्वारा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी में कंपनी को क्या मिला, पैसा मिला है। कितना शेयर का पैसा मिला है, मान लीजिए 10,000 शेयर का पैसा मिला है। कितना शेयर का, जितना का बेचा था उतना ही शेयर लोग खरीद लिया। एक शेयर का एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 3 रुपया, तो 10,000 शेयर का ऊपर 3 रुपया करके कितना मिला हमको, 30,000 मिल गया। क्लियर है? नरेशन लिखिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 10,000 shares of ₹3 each। क्लियर है? चलिए मैंने एप्लीकेशन मनी मेड ड्यू एंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सुनो एक चीज़ हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाते हैं ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, जिसको सेकंड कॉल भी बोलते हैं, फाइनल कॉल। सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पेमेंट का एंट्री होता है, पहले पेमेंट का, बाद में ड्यू का एंट्री होता है। लेकिन ये सब में पहले ड्यू का एंट्री होगा, बाद में पेमेंट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन में लोग पहले खरीदेगा। अब मान लो खरीद लिया, ये सब का शेयर मान लीजिए 100 शेयर खरीदा था, ये 300, ये 200, ये 500 ऐसे करके सब ये लोग 10,000 का शेयर खरीद लिया। पहले पैसा दिया एप्लीकेशन का, फिर हम लोग ड्यू कर दिया, जिसको जिसको शेयर मिलना था हम सबका शेयर सर्टिफिकेट भेज दिए, डायरेक्टर था कंपनी का वो भेज दिया इन लोग को शेयर सर्टिफिकेट। अब 2 महीने के बाद कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा जरूरत पड़ेगा, तो कंपनी पहले इन लोग को क्या करेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई साहब तुम लोग का अलॉटमेंट का टाइम हो गया है, पैसा ला करके दो कंपनी में। तो पहले कंपनी ड्यू का एंट्री पास करेगा, बाद में फिर ये लोग पैसा देगा, कोई फेल कर देगा तो फेल का एंट्री मारेंगे। समझ में आया? तो यहाँ से अलॉटमेंट से लेकर के फाइनल कॉल तक का पहले क्या होगा, ड्यू, बाद में पेमेंट का एंट्री होगा। सिर्फ एप्लीकेशन ऐसा सिनेरियो जहाँ पर पहले पेमेंट होता है बाद में ड्यू होता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक एक चीज़ बताएंगे हम, टेंशन मत लो। चलिए अब सुनो, ये कंपनी है, कंपनी मार्केट में बहुत सारा शेयर बेचता होगा, इक्विटी भी बेचता होगा, प्रेफरेंस शेयर भी बेचता होगा। सर इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, डिवेंचर भी कंपनी मार्केट में बेच सकता है, डिवेंचर वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, ये सब कंपनी बेचता है पब्लिक को। अब जो इक्विटी से पैसा आया वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि कंपनी का ये शेयर का पैसा है। तो कहाँ भेजते हैं, ड्यू वाले एंट्री में, शेयर कैपिटल में। कहाँ भेजते हैं, शेयर कैपिटल में। तो इसका एंट्री क्या होगा, हम रेड पेन से एंट्री पास करते हैं। एंट्री होगा इसका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर थोड़ा कंसेप्ट और अच्छा से दे दीजिए, सब देंगे हम लोग को। पहले अमाउंट लिख लेने दो, 30,000। जितना लोग खरीदा उन लोग का पैसा को शेयर कैपिटल में। सर सुनिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है अबू? पर्सनल अकाउंट। लिख लेना ये सब। इक्विटी शेयर जो जो नाम आएगा ना, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। और आप अगर मेरे पास पढ़ते होगे तो आपको हम बचपन से सिखाए, मतलब 11 से सिखाया कि पर्सनल अकाउंट का वजूद क्या होता है, खत्म होता है। जैसे ही डेबिट होगा उसको क्रेडिट में हम लोग डालेंगे। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्या था? क्रेडिट। यहाँ देखो डेबिट होकर खत्म हो गया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाता, उसको हम लोग कैंसिल करेंगे ही करेंगे। अगर डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट है तो डेबिट कर करके खत्म करेंगे। अब सुनो, हम लोग 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता था तो एंट्री क्या करते थे हम लोग? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल व्हेन ओनर इंट्रोड्यूस एनीथिंग इन बिजनेस। क्या करते थे हम लोग? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, अगर पर्सनल कोई सामान फर्नीचर वगैरह लगाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर देते थे। मतलब ओनर कुछ भी लगाता था क्रेडिट में क्या जाता था? कैपिटल। यहाँ पे भी वही है। देखो एप्लीकेशन कट गया, एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस खाली यहाँ कैपिटल की जगह क्या हुआ? इक्विटी शेयर, क्योंकि कंपनी ये जो पैसा मंगा रहा ओनर से मंगा रहा है। शेयर होल्डर लोग कौन है? ओनर। ओनर लोग जो पैसा दे रहा है बस वो लोग कैपिटल की जगह क्या लिख रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रहेगा? चलिए, और कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि वो एक तरह का लाइबिलिटी है। ओनर से पैसा मिला हमको, कंपनी कभी ना कभी वापस करेंगे, हम वापस करना होगा, तो इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी होता है। कैपिटल क्या होता है? एक लाइबिलिटी। ऐसे भी बैलेंस शीट बनाते थे हम लोग, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है, ओनर को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी शेयर होल्डर लोग से जब पैसा मिल रहा है हमको, तो कभी ना कभी कंपनी क्या करेगा? पैसा वापस करेगा। और ये एप्लीकेशन कैंसिल। सर डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल? नहीं, जैसे स्टेप वाइज है वैसे ही रिकॉर्ड करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसका नरेशन होगा आपका बीइंग 10,000 शेयर allotted to the applicants, अलॉट कर दिए हम लोग एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... सर ये क्या है? बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर। देखो 10,000 का हमको पैसा मिला था, 10,000 को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, भेज दिया, ठीक है। अब देखो 10,000 शेयर हम जो एप्लीकेंट जो अप्लाई किया था उन सबको हम लोग क्या किया? शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, अलॉट कर दिया एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर। सर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर क्यों होता है? कंपनी में बोर्ड मीटिंग होता है, किसको किसको शेयर देना, किसको किसको नहीं देना, तो हर मीटिंग का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो कंपनी सेक्रेटरी लोग बनाता है, वो रिजोल्यूशन नंबर लिखना पड़ेगा। कौन सा दिन वो मीटिंग हुआ था वो डेट लिखना पड़ेगा। ये एक पैटर्न है, बस आप लोग क्या करिएगा? याद करना तो याद कर लीजिए, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। नरेशन में इतना कोई हाथ ही घोड़ा नहीं है। नरेशन में आपको बहुत बार लिख करके दे देते हैं कि नरेशन का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करो, लेकिन रिस्क नहीं लेते हम लोग, ठीक है। अगर बाई चांस आ गया नरेशन भी लिखना। नेक्स्ट, अब क्या होगा? अलॉटमेंट। देखो एप्लीकेशन में पहले पेमेंट होता है, बाद में ड्यू होता है, लेकिन अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगा, बाद में पेमेंट होगा। तो लिखिए व्हेन हेडिंग व्हेन अलॉटमेंट मनी इज मेड ड्यू। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगा? सर एक चीज़ और बता दीजिए ना, मान लीजिए यहाँ पे 12,000 शेयर का पैसा मिल जाता है, हम बेचा कितना? पब्लिक को, जनता जनार्दन को 10,000, लेकिन पब्लिक से हमको पैसा कितना मिला? 12। तो हम ब्लू पेन से कर रहे हैं, देखिएगा, या रेड पेन से करते हैं। देखो 12,000 से हमको पैसा मिला, हम यहाँ लिखते 12,000 इंटू 3, तो ये हो जाता 36,000, ये भी है तो 36,000। लेकिन कंपनी कितना का पैसा पकड़ रहा है? सिर्फ 10,000 का। मान लो बोल दिया क्वेश्चन में कि एक्सेस जो पैसा मिला है, मतलब ओवर सब्सक्राइब है, अभी हम बताए ओवर सब्सक्राइब है, तो आप रिफंड कर दिए, वापस कर दिए, तो वापस करने के लिए सिर्फ एक एंट्री यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, टू बैंक। यहाँ लिखेंगे सेम क्या? 12,000 इंटू 3। एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट हुआ उतना से ही डेबिट भी होगा। यहाँ से लिखेंगे 12,000 इंटू 3, 36,000 होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके जगह। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10,000 इंटू 3, क्योंकि हम पैसा कितना का पकड़ रहे हैं? पब्लिक का 10,000 का, बाकी पैसा बैंक कितना शेयर एक्स्ट्रा था? 2,000 इंटू 3, 6,000 यहाँ पर ही वापस कर देंगे। क्लियर है? अगर एक्स्ट्रा मिला तो नहीं समझ में, एक बार फिर से पीछे जा करके देखिए। मान लीजिए आप 10,000 का शेयर बेचे, लेकिन पब्लिक कितना खरीद लिया? 12,000। अब ऑफर कितना किया था पब्लिक को? 10,000, लेकिन लोग बहुत उत्साहित है मेरा कंपनी के शेयर खरीदने में, वो लोग 12,000 एप्लीकेशन हमको मिल गया, तो अभी तो पैसा मेरा बैंक में 36,000, लेकिन कंपनी को बोल दिया क्वेश्चन में कि एक्स्ट्रा पैसा को आप रिफंड कर दो। मतलब हम कैपिटल में कितना का पैसा से भेजेंगे? 10,000 शेयर का। ये तो 12,000 इंटू 3 36 होगा, यहाँ 30 जाएगा, क्योंकि 10,000 इंटू 3 एक्स्ट्रा जो 6,000 है, 2,000 शेयर के ऊपर जो 3 रुपया, वो हम लोग क्या करेंगे? बैंक से मिला था ना, बैंक से वापस कर देंगे। कब? जब एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्राइब होगा तब। इस क्वेश्चन में नहीं है ये वाला, ठीक है, तो ये करने का ज़रूरत भी हम लोग को नहीं है, याद रहेगा, ठीक है। इसको भी हम मिटा देते हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। साइड में ये सब एंट्री पास कर लीजिएगा जो अभी हम बताएं, ठीक है। चलिए अब अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का अमाउंट क्या करेंगे, ड्यू। तो आइए इसका एंट्री क्या होगा, ब्लू पेन से। अलॉटमेंट मनी ड्यू एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर है ना हम लोग के पास, अगर 12 भी रहता तो 2 तो हम लोग वापस कर दिया, 10,000 शेयर रहेगा। 10,000 इंटू अलॉटमेंट में कितना अमाउंट था, क्वेश्चन देखो 2 रुपया था ना अलॉटमेंट में, कितना होगा 20,000, 20,000, ठीक है। नरेशन लिख दीजिए सर, आइए लिखते हैं। क्लियर है। देखो ये जो एंट्री था ड्यू का सेम एंट्री है, बस खाली एप्लीकेशन की जगह क्या लिख दिया, अलॉटमेंट। क्यों हम पहले बोल दिए, क्योंकि एप्लीकेशन में पहले पेमेंट होता बाद में ड्यू, अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगा बाद में पेमेंट। चलिए अब फोर्थ, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा हम लोग को मिलेगा। पहले हम लोग सबको पब्लिक लोग को मतलब शेयर होल्डर लोग को नोटिफिकेशन भेज दिया कि टाइम हो गया, पैसा दो जल्दी जल्दी। अब पब्लिक लोग क्या करेगा, मतलब शेयर होल्डर लोग पैसा देगा। व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। एंट्री क्या होगा, आइए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा ना, कंपनी के पास पैसा आएगा मतलब बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखे, हम बोला नहीं ये अलॉटमेंट हमेशा कैंसिल होगा, तो यहाँ डेबिट था, यहाँ क्या करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना शेयर, 10,000। कितना उम्मीद था हमको, 2 रुपया, एक शेयर के ऊपर 2 रुपया कर करके मिल गया, सब पैसा दे दिया हमको, कोई फेल वगैरह नहीं किया। क्लियर है, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए, हम ऊपर मिटा रहे, ठीक है। फोर के बाद ये क्या हो जाएगा, नंबर 5, व्हेन फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। सेम एंट्री होगा, बस खाली अलॉटमेंट की जगह क्या आएगा, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल में कितना आस रहा था, उम्मीद था कितना, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट कॉल 2 रुपया का था ना, तो कितना होगा 10,000 इंटू 2 20,000, 20,000। क्लियर है सर। नरेशन सेम होगा, बस अलॉटमेंट का क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी इज मेड ड्यू ऑन 10,000 शेयर ऑफ रुपीज टू ईच एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। तो सेम नरेशन यहाँ पर ही चिपका दीजिएगा, ठीक है। हम नहीं लिख रहे, आप लोग लिख लीजिएगा साथ साथ। चलिए बस अलॉटमेंट की जगह यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट कॉल। अच्छा सर क्वेश्चन में बहुत बार हम लोग देखे हैं फर्स्ट कॉल को ना ऐसे लिखता है फर्स्ट कॉल, तो हम लोग भी यहाँ पर फर्स्ट कॉल को ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा बहुत सारा हम स्टूडेंट लोग को देखते हैं इक्विटी को ऐसे लिखता है EQ। नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा पूरा लिखने का एग्जाम वगैरह में, क्योंकि मार्क्स कटेगा, ठीक है सर। मार्क्स कटता है ये सब चीज़ में, देखो डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, वो चाहेगा तो काट भी सकता है। तो हम ऑप्शन क्यों देंगे काटने का, आप खुद बोलो। थोड़ा सा लाइन ज़्यादा लिखना है, 2-3 वर्ड ज़्यादा लिख दोगे तो कुछ हर्ज हो जाएगा, नहीं ना। चलिए नंबर 6, अब हम लोग को फर्स्ट कॉल का पेमेंट मिलेगा व्हेन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड इन फुल। फर्स्ट कॉल पूरा पैसा हम लोगों को मिल गया, यहाँ पे भी रिसीव्ड इन फुल लिख देना, ठीक है। पूरा पैसा हम लोग को मिल गया। एंट्री क्या होगा, ये बैंक अकाउंट डेबिट। हम बोले नहीं फर्स्ट कॉल को कैंसिल करना है, क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 10,000, 2 रुपया उम्मीद था, 2 रुपया मिल गया, सब पैसा मिल गया हमको। 20,000। नरेशन क्या लिखेंगे सर, बिंग। अच्छा यहाँ पे भी नरेशन नहीं लिखे थे ना, हम इसका लिख देते हैं, आइए। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। और ये सेम यहाँ पर ही लिख दीजिएगा, बस खाली अलॉटमेंट की जगह क्या लिखिएगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इन फुल। क्लियर है, मिटाए। चलिए अच्छा एक चीज़ और गौर करना आप लोग, मेरा
मतलब जब सॉल्व कर रहे हैं हम, जब भी कोई वर्ड चेंज हो रहा है, इक्विटी के बाद शेयर, ये कैपिटल है, फर्स्ट का एफ कैपिटल है, सी कैपिटल लिखिएगा। बहुत कोई को हम देखते हैं फर्स्ट को ऐसे लिख देता है फर्स्ट। कोशिश करिएगा ये सब चीज़ से अवॉइड करने का, क्योंकि सेंटेंस मतलब वर्ड चेंज होने से आप लोग जनरल लिखने का ये तरीका फर्स्ट लेटर में, सर इतना छोटा छोटा चीज़ देखता है। अरे भाई जैसा बताया जा रहा है आप पैटर्न फॉलो करिए ना। चलिए 7 नंबर नेक्स्ट, व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सॉरी फाइनल कॉल मेड ड्यू, सेम एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे, फाइनल है तो फाइनल। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे हम लोग फॉलो करेंगे। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर, 10,000 शेयर। फाइनल कॉल कितना रुपये का था, क्वेश्चन देखिए 3 रुपये का था। सर नरेशन क्या लिखेंगे, सेम नरेशन क्या, बीइंग फाइनल कॉल मेड ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स at the rate ₹3 each as per board resolution number ... dated ... क्लियर है। चलिए लास्ट एंट्री, व्हेन फाइनल कॉल रिसीव्ड इन फुल। सर ये सब हेडिंग वगैरह लिखने की ज़रूरत है, हम क्या बोला, सिर्फ आप लोग को जनरल एंट्री लिखने की ज़रूरत है। ये सब फर्स्ट टाइम में हम लोग करा रहे हैं, ऐसे ही करके कॉपी में आप लोग उतारिएगा जैसे कराया जा रहा है अभी के लिए। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 10,000 शेयर के ऊपर कितना उम्मीद था हमको, फाइनल कॉल 3 रुपया 3। नरेशन क्या लिखेंगे, सेम, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड इन फुल। चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ तक का पार वाला सिनेरियो हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग का प्रीमियम और डिस्काउंट वाला सिनेरियोस बचा हुआ है, जहाँ पे हम क्वेश्चन लिखाएंगे और सॉल्व कराएंगे और साथ साथ उतारिएगा। लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा अभी लंबा हो चुका है, यहीं तक हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंट वाला हम लोग क्लियर करेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा एक एक चीज़। सर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम लोग का जब ओनर पैसा देता है तो हम लोग का एंट्री क्या होता था, जब ओनर पैसा लगाता था बिजनेस में, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते थे। यहाँ पे हमेशा वही हो रहा है, गौर करो। ये फर्स्ट कॉल कैंसिल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही हो रहा है। देख लो यहाँ पे भी देखो, इक्विटी शेयर फाइनल खत्म हो गया। एंट्री क्या हो, नेट इफेक्ट क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, हर एंट्री में यही आ रहा है। बस खाली एक एक स्टेप में हम लोग फाइनल कॉल नाम उसका चेंज हो जा रहा है, और यही करने का तरीका है। आप लोग इसको अच्छा से रिवाइज करिएगा, तभी नेक्स्ट क्लास में आना है या वीडियो देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है एक एक चीज़ हम लोग क्लियर करने का कोशिश किया। हर एक सिनेरियो, बहुत सारा चीज़, जैसे ये सब चीज़ आप लोग को पता नहीं था, पर्सनल अकाउंट वगैरह, तो क्लियर हो गया। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब समझ में आ गया। यही तरीके से पढ़ाया जाता है। उम्मीद आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और कुछ हम लोग को नहीं चाहिए।